हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल टॉपर्स मैजिक। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपके जो क्लास 12 का हिंदी युवक भारती का जो सिलेबस है उसका 4th चैप्टर जिसका शीर्षक है आदर्श बदला, उसके बारे में हमने देखा था। उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसका लेखक परिचय देखा था, पाठ परिचय देखा था और विधा परिचय देखा था। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम उस चैप्टर की स्टोरी देखने वाले हैं। उस चैप्टर में क्या है, किसकी स्टोरी है और जो इस चैप्टर के सुदर्शन जी हैं, इस चैप्टर के जो लेखक हैं, उन्होंने इस चैप्टर के द्वारा क्या संदेश दिया है लोगों को, ये भी हम इस चैप्टर के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देर किए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि सुबह का टाइम है। इस कहानी में शुरुआत में सुबह का ही वर्णन किया गया है कि फूल झूम उठे थे, पक्षी मीठे मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थीं और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां झूमती थी। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सुबह का वर्णन किया गया है कि सुबह के समय वातावरण कितना सुंदर होता है, तो यही बताया गया है। तो उस समय ये सभी चीज़ें हो रही थी, वातावरण खुशनुमा था। तो वहाँ पर आगरे के शहर में साधुओं का एक समूह दाखिल होता है, साधुओं की एक मंडली आती है, अंदर आती है आगरे के शहर में, और वो गाना गाए जा रहे हैं, गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। और वो कौन सा गीत गा रहे हैं वो भी सुन लीजिए। वो कहते हैं, वो गीत गा रहे हैं कि सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। तो यही बार बार वो गीत गाए जा रहे हैं कि सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। ये गाने का, गीत का अर्थ ये है कि अपने मन में भगवान का सुमिरन करते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो, उन्हें याद करते रहो, अपने इस मन को खाली मत छोड़ो। क्योंकि उनका मानना था कि ये जो मन है वो बहुत चंचल होता है और वो अपने स्वामी को, यानी कि अगर हम हैं तो हमारा जो मन है हम उसके स्वामी हुए, तो ये जो मन है हमारा, ये अपने स्वामी को विनाश की खाई में झोंक कर या फिर गिराकर उन्हें नष्ट कर देता है। तो समझ में आया कि जो हमारा मन है, अगर हम कुछ ना करें, भगवान का सुमिरन ना करें, तो हमारे मन में गलत अजीबोगरीब ख्यालात आने लगते हैं। तो यही यहाँ पर साधुओं की टोली का मानना है। वहाँ पर साधुओं का जो समूह है वो मानते हैं कि मन जो है वो काफ़ी चंचल होता है, तो इसे भगवान की सुमिरन में, भगवान की याद में, भगवान के ध्यान में लीन कर देना चाहिए। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं, उसे व्यस्त कर देना चाहिए ताकि वो अजीबोगरीब बेकार की चीजें, बेकार की बातें, बेकार की सोच अपने मन में ना लाए। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो ये साधु होते हैं, साधुओं की जो मंडली होती है वो आगरे के शहर में, जैसे मैंने बताया कि गाना गाते हुए वो आगे आगे बढ़ रहे हैं। इन साधुओं को किसी भी बात की फिक्र नहीं है, किसी भी बात की चिंता नहीं है कि वो कैसा गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, बुरा गा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे उनकी आवाज़ सुनकर, उनका गीत सुनकर। उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता और फिक्र नहीं है, और वो किस सुर में गा रहे हैं, किस ताल पर गा रहे हैं, उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं है। वो अपने धुन में, अपने गीत में मगन है, अपने गीत में लीन हो गए हैं। कोई ऊंचे स्वर में गा रहा है तो कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा है। तो यही सभी चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं, उन्हें किसी भी बात की चिंता और फिक्र नहीं है। तो फ्रेंड्स, तो जैसे ये गाते जा रहे हैं आगरे के शहर में, तो वहीं पर जैसे ही इनको गाता देखते हैं तो वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं और वो इन्हें घेर लेते हैं। वे सिपाही उन्हें घेर लेते हैं और इन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर इन साधुओं को वो अकबर के दरबार में ले खिंचाते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो कहानी है, मैंने इसके जो परिचय है, इस कहानी का जो परिचय है, इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बता दिया था कि ये जो कहानी है, ये कहानी उस समय की है, उस काल की है जब हमारी भारतवर्ष में, हमारे देश में राजा अकबर का
राज हुआ करता था, वो शासन किया करते थे, उस समय की ये कहानी है। तो यहाँ पे जैसे बताया कि राजा अकबर के दरबार में इन साधुओं को पेश किया जाता है, लेकर जाया जाता है और वहाँ पे ये सभी बातें बताई जाती हैं कि ये सभी साधु क्या कर रहे थे। ये सभी आगरे के शहर में गाना गा रहे थे बिना कोई इजाजत के। एक्चुअली बात क्या थी, गाना गाने में किसी को आपत्ति तो नहीं होती है, किंतु यहाँ पर ये जो इस कहानी का जो नया पात्र है जिसे हम जिनका नाम है तानसेन, तानसेन को शायद आप सब जानते होंगे। तानसेन जो है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक है और वो उनके बहुत ही प्रिय माने जाते थे उस टाइम। और उन्होंने ही एक कानून बनाया था, एक नियम लागू करवाया था उस आगरे के शहर में कि जो भी राग विद्या में या फिर संगीत में उनकी बराबरी ना कर पाएगा, उनकी बराबरी की जानकारी ना हो उसे राग विद्या में, वो अगर उस आगरे के शहर की सीमा में कहीं पर भी गाना गाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे सीधे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो यही वहां पर कानून लागू करवाया था उन्होंने। तो बट इन साधुओं को इस बात का ज्ञान नहीं था कि ये सभी नियम यहाँ पर हैं कि कोई गाना नहीं गा सकता जो इनके तानसेन जी की बराबरी का ना हो राग विद्या में। तानसेन जी कुछ प्रश्न पूछते हैं राग विद्या के संदर्भ में इन साधुओं से, और ये इन साधुओं को कुछ पता नहीं होता, ये सभी का चेहरा मुख मतलब ताकते रह जाते हैं। तो कानून के हिसाब से जो तानसेन जी के बराबरी का नहीं है राग विद्या में, उसे गाने का अधिकार नहीं है आगरे की सीमा में, और उसे अगर वो गाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो इन साधुओं को भी मृत्युदंड दिया जाता है। और इसमें से इन साधुओं में से एक 10 वर्ष का बच्चा रहता है जिसका नाम बैजू रहता है, और यही ये जो बैजू है इस कहानी का मुख्य पात्र है। तो फ्रेंड्स, कैसे इस कहानी का वो मुख्य पात्र है आगे आपको हम बताएंगे, तो ध्यान से सुनते रहिए। सो फ्रेंड्स, तो इस बच्चे को छोड़ दिया जाता है, कहा जाता है कि ये बच्चा है, इसे ज्ञान नहीं है, ये अबोध है, इस बच्चे को कुछ भी पता नहीं है गलत क्या है सही क्या है। तो इस बच्चे को, अगर इस बच्चे ने गलती कर भी दी है, अपराध कर भी दिया है, तो ये क्षमा के योग्य है, इसे क्षमा कर दिया जाए। तो इसे यही बात कहकर छोड़ दिया जाता है। तो और बाकी सभी साधुओं को मृत्युदंड दिया जाता है। तो सजा सुनाई जाती है और उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है उन साधुओं को। तो ये जो बच्चा है बैजू, वो रोते रोते चिल्लाकर वो जाता है आगरे के बाजार से दौड़ता हुआ, वो जंगल में रहता है अपनी कुटिया में, वहां पे जाकर वो बिलक बिलक कर जोर जोर से रोने लगता है। तो वो चिल्ला चिल्ला के यही रोता है और कहता है चिल्ला चिल्ला कर कि बाबा तुम कहाँ हो, अब मुझे इस झाड़ियों से बचाएगा कौन, मुझे मतलब मेरी मंजिल का रास्ता बताएगा, इस दुनिया से बचाएगा। तो यही सब बोलता है चिल्ला चिल्ला के, कौन मुझे लोरियां सुनाएगा। तो कहते हैं ना, एक बाप बेटे का जो प्रेम रहता है वो सभी वो याद करता है, क्योंकि उन सभी साधुओं में से इस बच्चे के भी पिताजी शामिल थे जिनको मृत्युदंड तानसेन द्वारा सुनाया गया था। तो वही वो कहता है, चिल्लाता रहता है, वो रोता रहता है कि लोग इस आगरे की शहर की तारीफ करते थे, लोग बोलते थे ये ऐसा है शहर, बहुत अच्छा है ये सब, लेकिन इस आगरे के शहर ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे अनाथ कर दिया, मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया, और उस तानसेन ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। तो यही सब कह के वो बिलक बिलक कर रो रहा है अपनी कुटिया में। तो इतने में ही वहां से एक साधु आते हैं, साधु आते हैं बाबा हरिदास जी अंदर आते हैं कुटिया के, और वो देखते हैं कि ये छोटा सा बच्चा है 10 वर्ष का, वो रो रहा है जोर जोर से। तो आते हैं और बोलते हैं उठो बेटा, शांति करो, यानी कि शांत रहो बेटा, और बात पूछते हैं क्या है। तो ये सभी बच्चा बताता है क्या शांति करो, मेरे जीवन की तो शांति ही चली गई है, इस आगरे के शहर ने, उस तानसेन ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे पिताजी को मृत्युदंड सुना दिया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगा। तो फिर बहुत
देर तक ये बाबा जी उसे समझाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं शांति रखो बेटा, शांत हो जाओ। बोलते हैं नहीं, मैं शांत तब तक नहीं होऊंगा जब तक मैं अपने पिता की मौत का बदला ना ले लूं। बाबा हरिदास जी से इस बच्चे का दुख देखा नहीं जाता है। वो कहते हैं मैं तुझे एक ऐसी विद्या दूंगा, एक ऐसा हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता का प्रतिशोध ले सकता है, पिता की मौत का प्रतिशोध ले सकता है, बदला ले सकता है तानसेन से। पर उसके लिए तुझे 12 वर्ष तक कठोर और भयंकर तपस्या करनी होगी। तो वो बच्चा खुश हो जाता है और वो कहता है 12 वर्ष क्या, उस तानसेन से बदला लेने के लिए, अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए मैं 12 जीवन तक दे सकता हूँ आपको। तो फिर वो बाबा जी उसे गले लगा लेते हैं और फिर वो उनके चरणों में गिर के कहता है कि आज से मैं आपका भक्त हुआ, आज से मैं आपका सेवक हुआ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो उसे शिक्षा देना शुरू कर देते हैं, उसे राग की शिक्षा देते हैं, संगीत की शिक्षा देते हैं, ताकि वो बड़े होकर ये जो तानसेन है, जो अपने आप को संगीत का सम्राट मानता था, संगीत का उत्कृष्ट कलाकार मानता था, वो इस व्यक्ति को धुरंधर मानता था, अपने आप को संगीत में अपने आप को सर्वोत्तम मानता था, तो उसे हरा सके। कौन? बैजू। अब आज आपको इस कहानी में यही पता चलेगा कि जो बैजू बावरा है, जो कि संगीत सम्राट कहे जाते हैं, तो संगीत सम्राट बैजू बावरा, बैजू से कैसे बैजू बावरा बने, उनकी वही यात्रा इस कहानी में आपको बताई गई है। सो फ्रेंड्स, तो 12 वर्ष खत्म हो जाते हैं, बीत जाते हैं 12 वर्ष। उन 12 वर्ष के दौरान बाबा हरिदास जी हैं, वो इस बैजू को, छोटे से बैजू को, 10 वर्ष के बैजू को सारी विद्याएं, उनके पास जो भी था, जो भी उन्हें पता था, जो भी उनको ज्ञान था राग विद्या के बारे में, वो सारी चीज़ें उसे प्रदान कर देते हैं, उसे दे देते हैं, उसे सिखा देते हैं। जैसे ही 12 वर्ष खत्म होता है, बीत जाते हैं 12 वर्ष, तो वो कहते हैं कि बेटा, मेरे पास जितना भी था, मैं तुम्हें बताने लायक जितना भी था, मैंने वो सब कुछ तुम्हें बता दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है बचा है जो मैं तुम्हें बता सकूं। अब बैजू 12 वर्ष के बाद एक युवक बन चुका है, वो जवान हो चुका है, और उस वक्त जो 12 साल पहले, 12 वर्ष पहले जितने लोग उस वक्त बच्चे थे, वो सभी अब जवान हो चुके हैं, वो बड़े हो चुके हैं। और जो भी उस वक्त बड़े थे, आज वो जवान थे उस वक्त 12 साल पहले, वो सभी लोग आज के समय में, वर्तमान समय में बूढ़े हो चुके हैं, उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। ये अपने गुरु हरिदास जी का, बाबा हरिदास जी का शुक्रिया करता है, उन्हें धन्यवाद देता है। फिर गुरु जी कहते हैं, ये जो बाबा हरिदास जी हैं, वो कहते हैं बेटा, लेकिन इन सभी चीज़ों का मुझे एक वचन दो कि इन सभी चीज़ों का तुम कभी भी दुरुपयोग नहीं करोगे किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए। तो ये सभी सुनने के बाद तो ये जो बच्चा रहता, जो बैजू बावरा रहता है, जो कि अभी जवान हो चुका है, पहले तो बच्चा था, अभी 12 वर्ष के बाद वो जवान हो चुका है, तो वो ये सभी चीज़ सुनने के बाद, ये सभी बातें सुनने के बाद अपने गुरु के मुख से उसको ऐसा लगता है कि सारे मेहनत पर पानी छिड़ गया। क्योंकि देखिए, किसी को किसी से बदला लेना, बता रहा हूँ मैं आपको, किसी से बदला लेना सीधी सी बात है कि उसको कष्ट होने वाला है। आपको उसने तकलीफ पहुंचाई है, आप उसको तकलीफ पहुंचाओगे तभी बदला होगा। तो उसके हिसाब से, उस बच्चे के हिसाब से, उस बैजू बावरा के हिसाब से यही था। तो वो सोच रहा था यार अभी तो मैं कैसे कर पाऊंगा ऐसे। तो वहाँ पर कुछ बोल ना सका, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, शिष्य तो शिष्य होता है, वो यहाँ पे बताया गया है। तो गुरु शिष्य परंपरा की यहाँ पे व्याख्या की गई है कि महत्व बताया गया है कि गुरु की बात को बच्चा, या गुरु की बात को शिष्य टाल न सका, कुछ बोल न सका। बैजू बावरा फिर अपने गुरुजी से कहता है कि आपका ये उपकार जन्म भर सिर पर से नहीं उतरेगा, यानी कि जब तक वो जीवित रहेगा तब तक ये उपकार उसके सिर से नहीं उतरेगा। तो ये ऐसा कहकर वो अपने गुरुजी को, बाबा हरिदास जी को वो धन्यवाद करता है। तो फ्रेंड्स, ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसके आगे की स्टोरी
इस चैप्टर के इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो सेकंड वीडियो हम डालने वाले हैं इसके बाद, उसमें हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए टॉपर्स मैजिक। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बिकॉज उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और ऐसे ही अच्छी वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।